डेगन फैंस, ये एपिसोड होने वाला है सीजन 1 का एंड। तो गाइज हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था यूरी सूजी को घर छोड़ने जा रही होती है, बट हम तभी देखते हैं जैसे ही वो जा रही होती है सामने से माकी सेओक की टीम के सारे बंदे आ जाते हैं और जो सामने बंदा खड़ा होता है वो ग्यूरी से कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो। और फिर वो ग्रीन बॉल वाला बंदा कहता है तुम्हारे साथ जो है क्या इसने पी रखी है, क्या मैं कोई हेल्प करूं। और तभी पीछे से मैन हो बोलता है हाँ क्या वहाँ पे कुछ है, पाक ग्यूरी तुम क्या कर रही हो वहाँ पे। और फिर माकी से और ग्रीन बॉल वाले बंदे से कहता है ये बेक सूजी है, इसको इग्नोर कर दो। और फिर वो ग्रीन बॉल वाला बंदा कहता है ये तो थोड़ा सा शेमफुल है। वेल इवन सो, जो रोल होता है पिटने का वो लड़कों का होता है इंस्टेड ऑफ लड़कियाँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ। और फिर मैन हो जोंगमिन और हो जोंग माकी से के इतने सारे बंदों को देख के थोड़े हैरान हो जाते हैं। और फिर माकी से कहता है ये एक होली नाइट है, क्या तुम लोग यहाँ पे मज़े कर रहे थे। और फिर माकी से डेगुन को देखकर बोलता है बट ये इसके साथ क्या है, क्या ये ड्रंक हो रखा है, मुझे तो लग रहा है कि ये सही है। और फिर डेगुन माकी से को कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगा कि मैं अभी पी सकता हूँ, ऑल्दो मुझे पता नहीं है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बट क्या तुम्हारे को अभी ही आना था। और फिर वो ग्रीन वाला बंदा माकी से कहता है उसको तो चढ़ी नहीं है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और फिर माकी सेओक कहता है ये ली सिंघुन बॉस्टर्ड, ये चीज़ तो इतनी डिफिकल्ट भी नहीं थी, तो फिर ये चीज़ कर क्यों नहीं पाया। और फिर एकदम से जोंगमिन ली सिंघुन का नाम सुनकर कहता है ली सिंघुन, एज एक्सपेक्टेड वो सच्ची में तुम्हारी टीम में स्टार्टिंग से। मैंने तुम सबको पहले कह दिया था ना कि जो ली सिंघुन है बहुत बड़ा बास्टर्ड है, मुझे इस पर पहले से ही शक था। और फिर एकदम से माकी सेओक कहता है तो क्या तुम्हें नहीं पता था, तो तुम्हारे को अपने दिमाग को यूज़ करना चाहिए था ना। जो एक लड़ाई होती है वो एक रोमांस नहीं होती है, वहाँ पर एक फेयर और स्क्वायर की कोई फाइट ही नहीं चलती, ये सिर्फ स्टूपिड चीज़ है। चाहे तुम पीछे से वार करो, चाहे तुम गैंग बनाओ अपनी, या फिर तुम किसी को धोखा दो, और इससे भी कोई मतलब नहीं है चाहे तुम अपने वेपन्स यूज़ करो। बट तभी एकदम से मैन हो कहता है बिल्कुल सही बात। और फिर वो बहुत स्टाइल में बोलता है एक वेपन को यूज़ करना एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल चीज़ होती है। और फिर वो एक अटैक निकालता है और वो कहता है और वैसे भी तुम्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए रिस्क को कि तुम्हारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। और फिर मैनहोस ग्रीन बॉल वाले बंदे को बोलता है ओए तू ग्रीन बॉल वाले, और वो बंदा कहता है हाँ। और फिर मैनहो कहता है ये जो तेरे पास बैट है ये तो शायद से थोड़ा एक्सपेंसिव होगा ना, तुम्हें कहाँ से मिला। और फिर वो ग्रीन बॉल वाला बंदा कहता है किसको मतलब है, मैंने इसको चुराया था। और फिर मैनहो कहता है ओहो चलो फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है मेरे लिए, मैं इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ करूँगा और इसका ध्यान रखूँगा। और फिर वो ग्रीन बॉल वाला बंदा कहता है ये बास्टर्ड तू क्या कह रहा है, बट तभी हम देखते हैं मैनोस के मुंह पे खाना फेंक देता है और वो बंदा कहता है शिट ये क्या था। और फिर मैनहो बहुत ही स्टाइल में बोलता है ब्रिंग इट ऑन, चलो फाइट करते हैं और बेट करते हैं अपने वेपन्स की। और फिर पीछे से हो जाऊँ कहता है मैनहो, और फिर मैनहो कहता है तुम सारे जाओ और डेगुन की हेल्प करो। और फिर वो ग्रीन बॉल वाला बंदा कहता है ठीक है। और फिर वो माकी सेओक से कहता है मैं इस बास्टर्ड को देखता हूँ और तू जाके डेगुन और इसके सारे दोस्तों को मार डाल। और फिर माकी सेओक अपने बंदों को बोलता है तुमने सुना ना, हाँ तुम सारे ज़्यादा केयरलेस मत होना, ऑल्दो वैसे एक बेवकूफ़ है ये और इसने मिडल ऑफ द रोड को भी हरा दिया है, तो तुम इसको एक ह्यूमन की तरह मत लेना, इसको एक ऐसे लेना कि ये हिटिंग बीस्ट है। और फिर एकदम से डेगुन बोलता है तू काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है। और फिर डेगुन कहता है हो जोंगमिन तुम जाके एराग यूरी और सूजी का ध्यान रखो और इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। और फिर जोंगमिन कहता है ओके। और फिर डेगुन चलते हुए कहता है वेल तुम गाइस इतने स्टूपिड तो हो नहीं, तो तुम सारे मेरे पे फोकस करोगे। और फिर माकी सेओक अपने बंदों से कहता है एकदम से एक्साइटेडली भागना मत, केयरफुली उसको आराम आराम से मारना। और फिर डेगुन अपने टाई को ढीला करते हुए कहता है एक चीज़ है जो कि तुमने मिस जज कर लिया है, ये जो गैंग बनाना और फिर मेरे पे अटैक करना वेपन्स के साथ ये थोड़ा सही है, बट मैं ओपोनेंट के अकॉर्डिंग अपने मुक्के की ताकत को बदलता हूँ। और फिर माकी सेओक का एक टीम का बंदा कहता है इस बॉस्टर्ड को देखो ज़्यादा ब्लफिंग कर रही है। और फिर वो डेगुन से कहता है ज़रा ध्यान से देखा अपनी आंखें खोल के, यहाँ पे 10 से भी ज़्यादा जन है जिनके पास वेपन्स हैं। और फिर डेगुन एकदम से उसको बहुत सीरियसली कहता है मुझे पता है, तभी तो मैं इस चीज़ को आराम से नहीं निकालने वाला। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने टारगेट को लॉक कर लेता है और फिर डेगुन पलक झपकते ही दो बंदों के मुंह पे अटैक मार देता है।
और फिर डेगुन कहता है बट अगर तुम लोग ऐसे एक दूसरे से चिपक के रहोगे तो फिर तुम अपने वेपन्स को यूज़ कैसे करोगे। और फिर डेगुन एक एक करके सबको अटैक मारता है। डेगुन एक बंदे के पेट पे खींच के अटैक मारता है और फिर वो दूसरे बंदे के हाथ पे भी अटैक मारता है जिससे उसका हथियार छूट जाता है। और फिर डेगुन उसके मुंह पे खींच के घुसा मारता है। अब एक और बंदा डेगुन की तरफ अपना रनअप लेता है बट डेगुन भी अपना रनअप लेके उसके खींच के अटैक मारता है और फिर वो बंदा सीधा माकी सॉक के पास जाके पीछे गिरता है। अब माकी सॉक एकदम से राइट देखता है और वो देखता है ग्रीन बाल वाले बंदे और मैनो की फाइट। अब वो ग्रीन बाल वाला बंदा मैनो से कहता है तू ये क्या कर रहा है तू बॉस्टर्ड। और फिर वो अटैक मारता है मैनो को बट वो डॉज कर लेता है और फिर वो कहता है तुझे क्या लग रहा है हम कोई मार्शल आर्ट की पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, क्या बस तू ऐसे ही बचता रहेगा क्या। और फिर मैनो एकदम से बोलता है ओके मैंने इस चीज़ को फिगर आउट कर लिया है, क्या मुझे इसको ख़त्म करना चाहिए। और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा कहता है क्या तूने फिगर आउट कर लिया मेरी मूवमेंट को। बट तभी एकदम से मैनो बोलता है जो चीज़ है जो मैंने फिगर आउट कर लिया है वो है कि वो जेन्युइन है या फिर नहीं। मैं कर रहा हूँ इस बैट के बारे में बात जो कि जेन्युइन है। मैं अभी प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा था और तभी ये चीज़ सुन के ग्रीन बाल वाला बंदा खींच के मैनो पे अटैक करता है बट मैनो वहाँ से हट जाता है और वो ग्रीन बाल वाला बंदा कहता है वो बच कैसे गया। और फिर हम देखते हैं मैनो खींच के अटैक करता है उस ग्रीन बाल वाले बंदे पे और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा वापस अटैक करता है मैनो पर बट मैनो वहाँ से वापस हट जाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है ये वापस गायब हो गया। और फिर हम देखते हैं मैनो खींच के अटैक करता है ग्रीन बाल वाले बंदे पे और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा अपने मन में सोचता है ये रीज़न क्या है कि मैं उसको देख नहीं पा रहा, क्या वो इसलिए तो नहीं है। और फिर उस ग्रीन बाल वाले बंदे को समझ आ जाता है कि जो रीज़न होता है वो होता है कि जब मैनो ने उसके मुंह पे खाना फेंका था तब उसके चश्मे के लेफ्ट साइड पे कुछ लग गया था। और फिर मैनो कहता है क्या तुमने उसको नोटिस किया, तुम्हारे जो लेफ्ट साइड है वो कुछ लग गया है ना आँख पर, बजाय कि वो डिलीशियस है वो थोड़ा स्टिकी भी है। मैं यहाँ पे खाने की बात कर रहा हूँ। और फिर वो ग्रीन बाल वाला बंदा एकदम से गुस्से में कहता है मैनो को तू डरपोक बॉस्टर्ड, तभी तू मेरी बार बार लेफ्ट साइड में रह रहा था। और फिर मैनो कहता है ये ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए ग्रीन बाल। और फिर मैनो अपने हथियार को बहुत ही स्टाइल में पकड़कर बोलता है 2 हाथ से, वो भी 3rd स्टेज रॉड की। और फिर मैनो खींच के अटैक करता है ग्रीन बाल वाले बंदे पे और वो कहता है सर, छाती और पेट। और फिर ग्रीन बाल वाला बंदा अटैक खाते अपने मन में सोचता है ये जो लास्ट वाला था वो मेरे पेट पे नहीं मारा। और फिर हम देखते हैं माकी सॉक पीछे लड़कियों को देखता है और फिर वो उन पर अटैक करने जा रहा होता है और वो कहता है मैं सॉरी हूँ बट तुम मेरी होस्टेज बन जाओ। और फिर एकदम से यूरी बोलती है तुम वैसे हो नहीं कि तुम जैसे दिखते हो। और फिर हम देखते हैं यूरी उस पर अटैक कर देती है और वो कहती है तुम कितने बेकार हो। और फिर वो उसको कॉलर पकड़ लेती है और उसको खींच के पटकी दे देती है। और फिर यूरी माकी सॉक से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं कमज़ोर हूँ। और फिर यूरी डेगुन की तरफ देखती है और वो अपने आप से कहती है क्या मुझे अब डेगुन की हेल्प करनी चाहिए। बट हम तभी देखते हैं एकदम से माकी सॉक अपना डंडा उठा लेता है और ये चीज़ एकदम से यूरी देख लेती है। अब माकी सॉक अटैक करने जा रहा होता है सूजी पर और वो कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, वॉटएवर, चलो साथ में मरते हैं। बट हम तभी देखते हैं यूरी बीच में आ जाती है और वो अटैक खा लेती है। और फिर एकदम से माकी सॉक बोलता है तुम क्यूट बास्टर्ड्स, तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप है ना वो तो मुझे रुलाई देगी। और फिर हम देखते हैं एकदम से वो ग्रीन बाल वाला बंदा ज़मीन पे लेटा हुआ होता है। इसका मतलब है कि मैनो उसको हरा देता है। और फिर मैनो उसका बैट उठाते हुए कहता है अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तो फिर अच्छे से रहना मेरे स्ट्रेंथ वाले एल्यूमिनियम बैट। और फिर मैनो डेगुन की तरफ देखकर कहता है मुझे लगता है कि डेगुन का भी काम ख़त्म होने वाला है, तो अब ये टाइम है रैप अप करने का। बट हम तभी देखते हैं एकदम से मैनो पर कुछ चप्पल उड़ते हुए आती है बट वो सीधा जाके एरा के लग रही होती है। बट उससे पहले मैनो उस चप्पल को अपने बैट से मार देता है। और फिर मैनो एरा से पूछता है क्या तुम ठीक हो। और फिर एरा कहती है हाँ। और फिर मैनो कहता है चलो सही है। और फिर एरा मैनो को देखकर थोड़ा शर्माती है और मैनो अपने आप से कह रहा होता है बाय द वे ये काफ़ी बढ़िया बैट है, जो इसकी सेंसिटिविटी है वो काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी हल्का भी है। और फिर हम देखते हैं डेगुन पे अटैक मारता है एक बंदा बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है और फिर वो उसको खींच के अटैक मारता है। और फिर डेगुन हाथ के आते उसके मुंह पे खींच के घुसा मारता है। अब साइड से एक और बंदा आ रहा होता है डेगुन पे अटैक करने बट डेगुन उसको लात मार के पीछे कर देता है। अब एक और बंदा डेगुन पे अटैक करने वाला होता है पीछे से बट डेगुन एकदम से मुड़ के उसके पेट पे खींच के घुसा मारता है। और फिर डेगुन उसका सर पकड़ लेता है और डेगुन जैसे उसको मारने वाला होता है बट पीछे से आवाज़ आती है अभी के अभी रुक जा। और हम देखते हैं माकी सॉक ने यूरी को पकड़ लिया है
और फिर माकी सियोक चीख कर डेगुन को कहता है, अगर तू 1 मिलीमीटर भी हिला तो मैं इसको काट डालूंगा, मैं इसको 1 सेंटीमीटर काटूंगा अगर तू 1 मिलीमीटर भी हिला। और ये चीज देख के होजांग और जोंगमिन बहुत हैरान हो जाते हैं। और फिर माकी सियोक ग्यूरी से कहता है, तू एक बार कोशिश करके दिखा, ज्यादा तेवर दिखा के मेरे से बात करने की, मैं तुझे काट डालूंगा। तू मेरे से पहले क्या कह रही थी, हैं बस्टर्ड? जरा वापस बोलियो वैसे जैसे तू बोल रही थी। मैं तेरे को बिल्कुल ही चीर डालूंगा, तेरे मुंह से लेके तेरे सर तक। बट हम तभी देखते एकदम से कोई पीछे बंदा आता है और वो माकी सियोक का हाथ पकड़ लेता है और उसको मोड़ देता है। और फिर माकी सियोक बहुत चीखता है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं, ली होता है। और फिर माकी सियोक ली से कहता है, तुम। और फिर ली धीरे से माकी सियोक को बोलता है, तभी तो मैं जब तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होता हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, तुम लाइन को क्रॉस कर देते हो। मैं एनालाइज कर रहा था सिचुएशन को, एज एक्सपेक्टेड तुम वो नहीं हो। और फिर हम देखते हैं डेगुन के हाथ में जो बंदा होता है वो उसको खींच कर थप्पड़ मार के पीछे कर देता है। और फिर डेगुन ली को बोलता है, ली सिंघुन मुझे एक्सप्लेन करो सब। और फिर ली थोड़ा सा नर्वस होकर बोलता है, अरे डेगुन काम डाउन हो जाओ, एक सेकेंड, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। एनीवेज मैंने तुमसे ये बात झूठ कही थी कि मैं होली एंसेस्ट्री यानी इस ग्रुप के साथ नहीं मिला हुआ था, मैं इसके लिए अपोलोजाइज कर रहा हूँ, बट मैं इनके साथ मिला हुआ था। और ये चीज़ सुनते ही जोंगमिन कहता है, तुम बास्टर्ड। और तभी ली कहता है, रुक जाओ मेरी बात तो सुनो, ये ट्रू है कि मैं इनके साथ टीम्ड अप हो रखा था। डेगुन हमारा प्लान ये था कि हम तुम्हारे को थोड़ा पिलाकर तुम्हें अनकॉन्शियस कर दें और फिर तुम्हारे ऊपर एकदम से सरप्राइज अटैक कर दें, बट मैंने तुम्हें चुना। ऑल्दो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बेक सूजी उसको पी लेगी। और तभी डेगुन ली से कहता है, तुम जैसे चीज़ों को जज कर रहे हो और फिर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, ये थोड़ा सा ट्रबलसम है, और अगर तुम इस तरीके के बंदे हो तो मैं तुम्हारे पे और ट्रस्ट नहीं कर सकता। और फिर ली डेगुन को बोलता है, सॉरी बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और मैंने उनको पूरा धोखा ही दिया, और इस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद ये कभी नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं डेगुन एकदम से ग्यूरी के पास आ जाता है और वो ग्यूरी से कहता है, क्या तुम ठीक हो? और फिर ग्यूरी कहती है, मुझे थोड़ी चोट लगी हुई है, थैंक यू। और फिर ग्यूरी माकी सियोक को लात मारते हुए बोलती है, तू मर जा लूज़र, मर मर। और फिर डेगुन कहता है, चलो फॉर्चुनेटली जो सिचुएशन है वो सॉल्व हो गई है। और फिर डेगुन ली से कहता है, बट अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे मेरे को कुछ बेवकूफ़ लगी ये चीज़ तो मैं ये समझ लूँगा कि तुम झूठ ही बोल रहे हो। और फिर ली कहता है, यस सर। और फिर ग्यूरी कहती है, तो क्या हमें अब इनको रैप अप कर देना चाहिए? और तभी मैनहू ग्यूरी से कहता है, ग्यूरी थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, ऐसा लग रहा है जो तुम्हारी कलाई है उस पर चोट आ गई है, तुम्हें सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, इन लोगों को मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने इस बेसबॉल बैट की जो एबिलिटी है वो चेक करना चाहता हूँ। नाउ चलो अब मैं स्ट्रेच आउट करता हूँ। और फिर ली कहता है, क्या किसी को चोट लगी है? हाँ अब मुझे याद आया, बेक सूजी, क्योंकि ग्यूरी इंजर्ड हो गई है। और फिर ली डेगुन को बोलता है, डेगुन तुम अभी तक ठीक हो ना, तो फिर मैं सूजी को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। और फिर डेगुन कहता है, मैं? और फिर ली कहता है, मैं इसमें क्या हेल्प करूँ? और फिर डेगुन सूजी को गोदी में उठा लेता है और वो कहता है, वेल ओके, इसका एड्रेस क्या है? और फिर ये चीज़ देखिए ग्यूरी थोड़ा सा जेलस हो जाती है और वो कहती है, एक सेकेंड, ये तो तुमने इसको प्रिंसेस की तरह उठाया है, ये ऐसे नहीं हो सकता, मैं ऐसे घर छोड़ दूंगी। और फिर डेगुन कहता है ग्यूरी से, बट तुम्हारा हाथ। और तभी ग्यूरी कहती है, तो फिर कोई बात नहीं, डेगुन के अलावा कोई और छोड़ेगा इसको। और फिर एकदम से होजांग और जोंगमिन साथ में बोलते हैं, तो ठीक है ये मैं कर दूंगा। और फिर ग्यूरी कहती है, नहीं ये भी सही नहीं है। और फिर ली रूफटॉप के दरवाजे पे आ जाता है और वो कहता है, डेगुन हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, तो फिर हम फटाफट चलते हैं। और फिर ग्यूरी कहती है और फिर एकदम से ली और डेगुन नीचे तक आ जाते हैं और फिर ली डेगुन को बताता है, डेगुन इसका एड्रेस ये है। और फिर डेगुन कहता है, ये काफ़ी दूर नहीं है वैसे। और फिर ली कहता है, डेगुन तुम टायर्ड तो नहीं हो ना? मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, बट तभी डेगुन कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर डेगुन सूजी को लेके जा रहा होता है और फिर ली पीछे से कहता है, डेगुन इसका ध्यान रखना। और फिर डेगुन जाते जाते कहता है कि हाँ तुम ऊपर ज़रा ढंग से रैप अप कर देना। और हम देखते हैं पीछे से जी सॉग आ जाता है और वो थोड़ा चीखता है, सूजी, बट तभी एकदम से ली उसको देख लेता है। और फिर जी सॉग ली से कहता है, तुमने कहा कि सूजी ड्रंक है? ली कहता है, ओ जी सॉग तुम यहाँ पर? और फिर जी सॉग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं उसको ले जाऊँगा, बट तभी ली कहता है, नहीं। और फिर डेगुन एकदम से पीछे मुड़कर उनको देखता है और फिर ली जीसो के कंधे पे हाथ रख लेता है और वो कहता है, डेगुन तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। और फिर ली जीसॉक को धीरे से बोलता है, जीसॉक रुक जाओ। और फिर ली जीसॉक से कहता है, थैंक यू, तुमने मुझे बताया कि बेक सूजी सिर्फ एक ड्रिंक में बिल्कुल टल्ली हो जाएगी, बट जो ग्यूरी है उसको बेक सूजी का एड्रेस पता है,
तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो तुम सिर्फ जा सकते हो। और फिर जीसो कहता है रियली, बट मैं उसको घर तक लेके जा सकता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि सूजी की जो ड्रिंकिंग हैबिट है वो थोड़ी बुरी है, वो थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है, थोड़ी वायलेंट है, और फिर वो आसपास के लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम में ले आती है। बट तभी एकदम से ली बोलता है जीसियोक, और फिर वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है तुम सिर्फ घर जाओ और रेस्ट करो, तुम खामखा अपनी बॉडी को अनकंफर्टेबल कर रहे हो। और फिर जीसो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। बट हम तभी देखते हैं ली उसके अटैक मार देता है, और फिर जीसो को थोड़ा दर्द होता है और वो घुटने पे नीचे बैठ जाता है। और फिर ली कहता है क्या कहा तुमने, देखो तुम्हारे पैर में दर्द हो रही है ना। थैंकफुली डेगुन ने कहा है कि वो उसको घर छोड़ देगा, तो फिर तुम थोड़ा शांत रहो और सिर्फ देखो। ऑल्दो वैसे थोड़ा चिंता की बात तो है कि वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो थोड़ा सा ड्रंक है, तो क्या होने वाला है। और फिर जीसो को अपने मन में सोचता है नहीं, जब सूजी को चढ़ी हुई होती है तो उसके अंदर हैबिट है जुजुत्सु करने की, अगर वो क्वान डेगुन के साथ ऐसे घर तक जाएगी तो मैं श्योर हूँ नहीं। और हम देखते हैं डेगुन सूजी को घर लेके जा रहा होता है, और फिर सूजी की एकदम से आँख खुल जाती है, और फिर वो अपने मन में सोचती है क्वान डेगुन ये सब क्या चल रहा है, क्रेज़ी ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, हाँ बट ये मुझे ऐसे लेके क्यों जा रहा है, क्या ये एक सपना है। और फिर डेगुन थोड़ा अपने से ही बोलता है क्या मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग चल रहा हूँ क्या, सब मुझे देख रहे हैं। हाँ अब सही है, वहाँ पे एक टैक्सी है। और फिर डेगुन कहता है एक्सक्यूज़, बट तभी एकदम से सूजी कहती है मुझे मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अजीब सा हो जाएगा अगर मैं गाड़ी में बैठूंगी, हाँ। और फिर डेगुन धीरे से ही बोलता है क्या ये जगी हुई है। और फिर वो सूजी से कहता है सूजी क्या तुम जगी भी हो। और फिर सूजी एक्टिंग करती है सोने की। और फिर वो टैक्सी वाले डेगुन को बोलता है क्या तुम चल रहे हो या फिर नहीं। और फिर डेगुन कहता है आई एम सॉरी, मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है गाड़ी की। और फिर सूजी अपने मन में सोच रही होती है चलो देखते हैं, तुम थके हुए हो बट तुम मुझे लेके जाते रहो ऐसे ही, मुझे नहीं पता ये सपना है या फिर एक सच है, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसी ये चीज़ रहे। और फिर डेगुन एकदम से अपने मन में सोचता है कोई चॉइस बची नहीं है, ऑल दो मैं चाह नहीं रहा था कि मैं ऐसा करूँ, बट अगर मेरे को सेंस को ढूंढना है। और फिर डेगुन एकदम से फोकस करता है और वो अपने मन में सोचता है मुझे इमोशन में आना पड़ेगा। और हम देखते हैं डेगुन बहुत ही तेज़ भागता है सूजी को उठा के। और फिर टैक्सी ड्राइवर अपने मन में सोच रहा होता है यार वो राइड पे भी नहीं जा रहा। और फिर वो एकदम से बाहर देखता है और वो देखता है डेगुन वहाँ पे है ही नहीं, और वो अपने मन में सोचता है जस्ट अभी ये। और फिर वो टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी का गियर मारता है और वो अपने आप से ही बोलता है ओए ओए बच्चे, तू काफ़ी अच्छा है भागने में, बट तूने जो मुझे अपनी बैग दिखा दी, क्या तू चाह रहा है मेरे से मैच लगाना। मैं अपनी इस बुलेट टैक्सी में 20 साल से हूँ, मेरा नाम है टाक सीबियोम और मैं हूँ 57 ईयर्स का, तुम्हें पता ही होगा, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं। और वो देखता है कि डेगुन तो जा ही चुका है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, और वहाँ पर मिंसू होता है। और हम देखते हैं वो जो टैक्सी ड्राइवर होता है जो कि डेगुन से रेस लगा रहा होता है, उसका रेस से पहले एक्सीडेंट हो जाता है, वो खंबे में गाड़ी को ठोक देता है। और वहाँ पर जो नर्स होती है वो अपने साथ वाले बंदे से कहती है ये क्या है। और फिर वो टैक्सी ड्राइवर के लिए कहती है ऐसा पता लगा कि इसने क्रैश कर दिया है बीन पोल में जब वो टैक्सी ड्राइव कर रहा था। वैसे तो वो चिल्ड्रन एरिया ही था, तो जो उसकी स्पीड थी बस वो 30 की थी। और फिर हम देखते हैं मिंसू दूसरी तरफ देखता है और फिर वहाँ पे नाम लिखा होता है सीओ जीवन। और फिर मिंसू अपने मन में सोचता है मुझे लग रहा है मैंने कहीं नाम सुना है। और हम देखते हैं सीओ जीवन और कोई नहीं ईना का भाई होता है, और वहाँ पे ईना भी बैठी होती है अपने भाई के पास, और वो कहती है जीवन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें पता ही है मेरी फ्रेंड एरा है ना, तो जो क्वान डेगुन है वो बच्चा जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। और मुझे नहीं पता बट एरा बार बार बोलती रहती है कि वो पसंद करती है डेगुन को। और फिर मिंसू भारी खड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है सीओ जीवन जीवन जीवन, ये मैंने कहाँ सुना है। और फिर एकदम से वो समझता है क्या ये ईना का छोटा भाई है। और फिर वो एकदम से थोड़ा डर जाता है और हैरान हो जाता है, और वो कहता है ये पहले चेयरमैन के ऑफिस में भी थी। और फिर एकदम से मिंसू अपना फ़ोन निकाल के टाइप कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये चीज़ मुझे अकेले हैंडल नहीं करनी चाहिए, और मुझे इस चीज़ को जज भी नहीं करना चाहिए अकेले, मुझे इस बारे में ली सेम को बताना ही चाहिए। बट हम तभी देखते हैं एकदम से ईना बाहर आ जाती है और वो मिंसू से कहती है क्या तुम कौन हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन पे, और फिर डेगुन अपने आप से कह रहा होता है
मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ क्योंकि मैं इमर्स्ड हो गया था ना। क्या यही जगह है? और फिर डेगुन सूजी को अंदर लेके जा रहा होता है और हम देखते हैं पीछे से एक बंदा फ़ोटो खींच लेता है उनकी। और फिर डेगुन ऊपर आ जाता है और वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, और फिर वो अपने आप से कहता है ऑल तो यहाँ पे कोई है नहीं। और फिर डेगुन सूजी को बोलता है सूजी उठ जाओ, हम घर आ गए हैं। और फिर सूजी डेगुन को बोलती है मैं अपने बेड तक नहीं जा पाऊँगी, मैं रास्ते में ही गिर जाऊँगी अगर मैं अपने बेड तक चल के जाऊँ तो। और तभी डेगुन बोलता है सच्ची में? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हें क्या होगा। और फिर डेगुन सूजी को बेड पे रख देता है और वो कहता है फ्यू, चलो हो गया काम, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। और फिर डेगुन अपने आप से कहता है मैं ये बिलीव भी नहीं कर सकता कि इसको इतनी ज़्यादा चढ़ गई थी जबकि वो एक गिलास अल्कोहल भी नहीं थी। चलो कुछ होगा नहीं अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो, है ना। और फिर डेगुन जाने लगता है बट तभी सूजी उसको पीछे से पकड़ के अपने बेड पे गिरा लेती है। और फिर सूजी उसके ऊपर पैर रख के बैठ जाती है और डेगुन कहता है तुम ये क्या कर रही हो? और फिर सूजी कहती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो जुजुत्सु कर रही हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि जो भी हारेगा तो वो दूसरे का गुलाम बन जाएगा। डेगुन कहता है गुलाम? तुम्हारा मतलब क्या है इस जनरेशन में इस वर्ड का? ना ही मैं तुम्हारे साथ जुजुत्सु करने वाला हूँ, ना ही मैं तुम्हारा स्लेव बनने वाला हूँ, मेरे ऊपर से हटो। और फिर सूजी कहती है मुझे भी नहीं करना है, बट मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि अब इंचार्ज यहाँ पर कौन है। और फिर सूजी उसके पेट पे अपना घुटना रख लेती है जिसको हम नी ऑन बेली भी कहते हैं। ये करने से जो ओपोनेंट होता है उसके जो स्टमक पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। और फिर सूजी डेगुन को बोलती है मैं श्योर हूँ कि ये थोड़ा सा पेनफुल होगा ना, अगर ये मैं और अच्छे से दबा दूंगी तो तुम इसको सह भी नहीं पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हारे को इससे हटना है, तो तुम्हें मुझे ओवर पावर करना पड़ेगा। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, बट मुझे इस चीज़ को फटाफट निपटाना पड़ेगा। और फिर डेगुन एक हाथ से सूजी का घुटना पकड़ता है और एक हाथ से उसकी थाई पकड़ता है और फिर वो उसको साइड कर रहा होता है बट सूजी उसके ऊपर गिर जाती है और वो कहती है नाइस ट्राई। तुम्हें पता है कि वो थोड़ा सा कैसे करना है, बट ये काफ़ी सिंपल है। अगर मैं पुश करूँगी अपनी नी को और अपने लेग को तो मैं तुम्हारे को ऐसे ग्रैब कर सकती हूँ साइड से। और फिर डेगुन साइड में देख के अपने मन में सोचता है मैंने इसको ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। इसकी जो ग्रिप है और स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, और जो इसकी क्लोजनेस है जिसकी वजह से गैप भी नहीं बन पाता और वो भी काफ़ी अच्छा है। तो फिर मुझे भी अब सच्ची में ही। और फिर डेगुन एक ब्रिज की पोजीशन में आ जाता है और ये टेक्निक यूज़ करती है कोर स्ट्रेंथ, जो कि ओपोनेंट और अपने बीच में स्पेस बना देती है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ जो कोर स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और पास में भी जो क्वान डेगुन होता है उसने सबसे पहले अपनी कोर स्ट्रेंथ को ही डेवलप किया था। जो क्वान डेगुन की कोर स्ट्रेंथ है वो बाकी नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है क्या इसकी जो बैक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम देखते हैं डेगुन चीज़ को रिवर्स कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है साथ ही साथ अब जो मैं ये मूवमेंट करने वाला हूँ इससे गैप वाइडन हो जाएगा। बेग सूजी की एक मिस्टेक है जो कि बेग सूजी को मेरे पास और ले आई है, और जैसे वो मेरी नेक को और भी टाइट हक कर लेगी तो उसके हाथ ग्राउंड पे नहीं होंगे, और जैसे वो अपना बैलेंस लूज़ कर लेगी तब मैं। और तभी सूजी अपने मन में सोचती है स्वीप, और हम देखते हैं डेगुन स्वीप कर देता है, यानी वो लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन में आ जाता है। और फिर डेगुन सूजी को बोलता है क्या मुझे कहना चाहिए मैं जीत गया हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस मिन्सू और ईना पे, और फिर ईना कहती है क्या। और फिर मिन्सू एकदम से अपने आप से कहता है तो तुम ईना हो है ना, कितना कोइंसिडेंस है कि मैं तुमसे यहाँ मिल गया। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तो मैं यहाँ पर आया हूँ किसी से मिलने, मेरे फादर है उनसे मैं मिलने आया हूँ, चलो एनीवेज। और फिर मिन्सू वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है मैं काफ़ी बिजी हूँ तो मेरे को जाना होगा, मैं तुमसे स्कूल में मिलता हूँ। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है इसके फादर को दिक्कत है, लग तो नहीं रहा है इसको देख के। और फिर मिन्सू जाते जाते फ़ोन करता है मिस सेम को, जो कि डायरेक्टर ली होती है। और फिर मिन्सू उनको फ़ोन करके कहता है ये ईना है ग्रेड 1 क्लास 9 से, मुझे लगता है कि ये चेयरमैन के पीछे पड़ी है, मुझे इसका कोई मिशन लगता है। और फिर डायरेक्टर ली पहले सारी बात सुनती है और वो कहती है मैं अभी करेंटली बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और फिर चेयरमैन डायरेक्टर ली से कहते हैं क्या हुआ है, तुम जा सकती हो, तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और फिर डायरेक्टर कहती है ओके बट, और तभी चेयरमैन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अब सीओ पार्क के साथ जा रहा हूँ तो तुम मुझसे कल कांटेक्ट करना। और फिर डायरेक्टर ली कहती है ऑल राइट। और फिर हम देखते हैं चेयरमैन और जो उनके साथ एक बंदा होता है वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है, और फिर वो बंदा जो चेयरमैन के साथ होता है जिसका नाम सीईओ पार्क होता है, वो चेयरमैन से कहता है ये जो लेडी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है,
क्या ये वही है जो तुम्हारा ध्यान रखती है? और फिर चेयरमैन कहते हैं तुम काफ़ी आगे बढ़ गए हो। और फिर वो सीईओ पार्क कहता है नहीं वैसा नहीं है। और फिर चेयरमैन कहते हैं तुमने ऐसी जगह तो काफ़ी देखी होगी, बट जो तुम अब देखने वाले हो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया है। और फिर सीईओ पार्क कहते हैं हाँ हाँ, क्या सच्ची में? तुम्हारे को सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं चेयरमैन का बंदा सीईओ पार्क के पास आता है और वो कहता है ये कंस्ट्रक्शन साइट है, तो ये काफ़ी डेंजरस है, तो जो एंट्रेंस है वो रिस्ट्रिक्टेड है। और फिर चेयरमैन सीईओ पार्क से कहते हैं ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, तो तुम डरो मत। और फिर वो बंदा कहता है अब ये एंटर हो रहे हैं। और फिर सीईओ पार्क चेयरमैन से कहता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, क्या मुझे इतना ज़्यादा करना पड़ेगा? और फिर चेयरमैन चलते चलते कहता है कि क्योंकि तुम सिर्फ बिजनेस करते हो तो तुम्हारे लिए सारी चीज़ें अनफेमिलियर हैं। इस अपॉर्चुनिटी को लेकर अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ाओ, क्योंकि ये जगह सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम आ गए। ये एक कंटेंट है जो कि चूज़ करता है पीपल को जहाँ पे वो एंजॉय करते हैं। ये है एक प्योर मैस्कुलिनिटी, एक स्ट्रगल जो कि बंदा अकेले करता है जीतने के लिए। और यहाँ पे कोई शिटी रूल्स का मतलब ही नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा एक बंदे पे चढ़ के उसको बहुत मार रहा होता है। और फिर पीछे से कुछ बंदे आते हैं और वो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? और फिर पार्क सीईओ कहते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है? और फिर जो वहाँ पे बॉडीगार्ड होता है वो आता है, वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? वो एक प्लेयर है जिसको बाद में भी फाइट करनी है। और फिर जो बंदा उसको मार रहा होता है वो वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है जाना यहाँ से, मेरे को बाद में थैंक यू बोलियो। और फिर चेयरमैन कहते हैं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गर्म खून है वो यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर ऐसा होता रहता है। और फिर पार्क सीईओ कहता है क्या ये अभी था क्या? और फिर चेयरमैन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है वेल तुम इसको देख सकते हो एज ए एपेटाइज़र। और फिर पार्क सीईओ कहता है चेयरमैन से जो जो तुमने मुझे पहले बताया था क्या वो वही है? और फिर चेयरमैन कहता है ओ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे अभी भी अंदर सेंस है चीज़ों की, वो मेरे प्लेयर के वेटिंग रूम की जगह है। और हम देखते हैं वो सीईओ पार्क थोड़ा सा वहाँ देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाता है और उसको लगता है वहाँ का दरवाज़ा खुला है और वहाँ से एक शेर बाहर आता है। और फिर वो एकदम से डर के गिर जाता है, बट वो उसका सारा वहम होता है। और फिर वो चेयरमैन से कहता है वहाँ पे कोई एक बंदा है। और फिर चेयरमैन कहते हैं हो तुम क्या कह रहे हो? और फिर वहाँ पे एक बच्चा जिसने स्कूल की ड्रेस पहनी होती है वो अपना हाथ देता है सीईओ पार्क को और वो कहता है क्या आप ठीक है? और सीईओ पार्क कहते हैं हाँ हाँ थैंक यू। और वो बच्चा कहता है योर वेलकम। और फिर वो बच्चा सीईओ पार्क को उठा रहा होता है तो सीईओ पार्क कहते हैं तुम्हारी ये स्कूल यूनिफॉर्म? और फिर वो बच्चा चेयरमैन को देख के झुकता है और वो कहता है हेलो चेयरमैन। और फिर चेयरमैन कहता है ओह हाय, तुम्हें काफ़ी टाइम से देखा नहीं। ओ तुम्हारा नाम क्या था? और वो बच्चा कहता है मैं हूँ हैम सुनजिन। और हम देखते हैं उस बच्चे का नाम होता है हैम सुनजिन। वो होता है एक रैंड बॉय जो कि गिमरोंग हाई का ग्रेड 3 का बंदा होता है। और फिर चेयरमैन कहते हैं हाँ सुनजिन, मुझे पता है कि तुम वो सब लेना देना करते हो ना। और फिर सुनजिन कहता है यस, क्या आप वेटिंग रूम में जा रहे हैं चेयरमैन? और फिर चेयरमैन कहते हैं नहीं, मुझे पहले किसी को देखना है, तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं देख लूँगा। और फिर सुनजिन कहता है हाँ जी आप आराम से जाइएगा। और फिर सीईओ पार्क कहते हैं ये बच्चा क्या तुम्हारे स्कूल का नहीं है? और फिर चेयरमैन कहते हैं क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? मैं श्योर हूँ मैंने तुम्हें बता रखा है, वैसे जो प्लेयर वहाँ पे ऊपर है मेरा वो मेरे स्कूल का ही है। और हम देखते हैं सुनजिन एक रूम में आता है और वो कहता है बेक सुयोक। और फिर वो कहता है क्या क्या तुमने लाइट्स को बंद कर रखा है? ये काफ़ी स्केरी है। और फिर हम देखते हैं सीईओ पार्क और चेयरमैन एक जगह पर आ जाते हैं और फिर वहाँ पे आके चेयरमैन बोलते हैं सीईओ किम ये मैं हूँ। और फिर एक बंदा अंदर बैठा होता है, वो कहता है दरवाज़ा खोल दो। और हम देखते हैं बंदा वही होता है जिसने पहले एक लोन प्रोवाइड वाले बंदे को मारा होता है। इसकी अपनी खुद की गैंग होती है और इसका नाम सीईओ किम होता है। अब सीईओ किम चेयरमैन को देख के बोलते हैं चेयरमैन तुम इतने लेट क्यों हो? और फिर चेयरमैन कहते हैं ओ काफ़ी टाइम से तुम्हें देखा नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पे डेगुन का बचपन का दोस्त पार्क सीजिन भी होता है जो कि सीईओ किम के साथ काम करता होता है। अब चेयरमैन सीईओ किम से कहते हैं तुम्हारा प्लेयर कहाँ है और कौन है वो? तो सीईओ किम बैठे बैठे ही बोलते हैं वो अभी मूवमेंट पर एब्सेंट है। और फिर चेयरमैन कहते हैं तुम उसको छुपा क्यों रहे हो? तो फिर सीईओ किम कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं छुपा रहा हूँ? और फिर सीईओ किम पार्क सीजन की तरफ देख के कहते हैं बट अगर चेयरमैन को पता लग गया तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे, है ना? और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन और सूजी पर। और फिर हम देखते हैं डेगुन सूजी का हाथ पकड़ लेता है एक, और सूजी उसके ऊपर लेटी भी होती है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है क्या क्या वो अभी तक सिर्फ ब्लफ कर रही थी? ये काफ़ी अच्छी है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था।
और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और फिर हम देखते हैं सूजी डेगुन पे तेज़ की अपना पैर रखने वाली होती है, बट डेगुन उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसने फिर से ब्लॉक कर लिया, ये इतने अच्छे तरीके से ब्लॉक कैसे कर लेता है। बट अगर इसको जुजुत्सु के बारे में नहीं पता तो वो पक्का हार जाएगा। और फिर हम तभी देखते हैं डेगुन अपनी टेक्निक दिखाते हुए सूजी को रिवर्स कर देता है। और फिर वो सूजी के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। और फिर सूजी कहती है ये। और फिर डेगुन कहता है फ्यू, मैंने फाइनली तुम्हारे को पकड़ ही लिया। और फिर सूजी कहती है तुमने मेरे हाथ पकड़ लिए, ये तो चीटिंग है ना। फिर डेगुन कहता है तो क्या हुआ। और फिर डेगुन कहता है क्या वो ब्लैंकेट है एक। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है एक ब्लैंकेट। और फिर वो शर्माती है और वो कहती है हाँ, बट तुम्हें ब्लैंकेट क्यों चाहिए, ये तो थोड़ा सा। बट हम तभी देखते हैं डेगुन उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है। और वो कहती है एक सेकंड, क्या ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर डेगुन उसको ब्लैंकेट में लपेट रहा होता है और वो कहता है थोड़ा सा रुको यार। और फिर सूजी चीख कर कहती है ये क्या है ये सब। और फिर डेगुन कहता है फ्यू, अगर मैं ये नहीं करता तो फिर ये चीज़ तो एंड ही नहीं होती। और फिर डेगुन जाने लगता है और वो कहता है मैं अब जा रहा हूँ सच्ची में। और फिर सूजी कहती है प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ से बाहर आ जाता है। और फिर वो अपने आप से ही कहता है हाँ कितनी गर्मी है, मुझे तो बहुत ही पसीना आ रहा है, वो भी बेवजह। और हम देखते हैं वही बंदा जिसने डेगुन की जाते हुए फ़ोटो खींची थी, अब वो बाहर निकलते हुए भी उसकी फ़ोटो खींचता है। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं सैमुअल ही होता है। और फिर वो अपने आप से कहता है जैसे ये बाहर आया है वो भी काफ़ी परफेक्ट है। ये बात तो सही है बट इसको इतना पसीना क्यों आ रहा है। अरे ये बात मत कहना, चलो वेल थैंक्स टू यू कि मेरे पास पिक्चर्स आ गई हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बेक सुयोक पर। और वहाँ पे वही लड़का जो कि बेक सुयोक के सारे काम करता होता है जिसका नाम सुनजिन होता है, वो कहता है सुयोक हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं सुनजिन पर एक अननोन बंदे का मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है हेलो सुनजिन, मेरे पास तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें कुछ सेंड कर रहा हूँ। और ये और कोई नहीं सैमुअल ही होता है, बट ये सुनजिन को नहीं पता होता कि ये सैमुअल होता है। और फिर सुनजिन कहता है ओह सूजी। और फिर वो डेगुन और सूजी की पिक्चर्स देख रहा होता है। और फिर पीछे से बेक सुयोक कहता है सूजी। और फिर वो सुनजिन के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और वो कहता है मेरे को दे। सुनजिन कहता है नहीं सुयोक। और फिर बेक सुयोक सारी पिक्चर देख रहा होता है। और फिर सुनजिन थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है सबसे पहले अगर हम इस कंक्लूजन में उतरें कोई भी, उससे पहले हमें सोर्स का पता करना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि ये किसने सेंड किया है। और जो कि बंदा है जो इस पिक्चर में है, हमें कोई सिचुएशन का पता नहीं है कि वो भी कौन है क्या है। तो फिर सुयोक हमें जल्दी जल्दी नहीं सोचना चाहिए, मैं जाता हूँ और इसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ जल्द से जल्द। और फिर बेक सुयोक कहता है जल्द से जल्द, कितनी जल्दी काम होगा। और फिर बेक सुयोक अपने अंगूठे से ही फ़ोन की स्क्रीन तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं बेक सुयोक की अपीयरेंस को। और फिर बेक सुयोक सुनजिन को कहता है अभी के अभी जा। और हम देखते हैं गिमरोंग हाई स्कूल के लीडर जो कि ग्रेड 3 का होता है, जिसका नाम होता है बेक सुयोक। और फिर बेक सुयोक अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है अभी जा और इसको इन्वेस्टिगेट कर। तो गाइस यहीं पे होता है सीज़न 1 का एंड। तो मैं होप करता हूँ कि आपको सीज़न 1 काफ़ी पसंद आया होगा। जिन लोगों ने भी सारे पार्ट्स नहीं देखे तो वो शुरुआत से देख सकते हैं। और गाइस अब चिंता मत करना, इसका सीज़न 2 भी है। तो अब हम मिलते हैं सीज़न 2 में। लव यू गाइस।